हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन सूर्यवंशी आपको एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी से रूबरू कराना चाहूँगा जो कि सन 1950 की है। जी हाँ दोस्तों, और ये एक ऐसी स्टोरी है हॉरर कंपेस के ऊपर। ये यहाँ तक ना कि तो ये गूगल पे डली है, यहाँ इसके बारे में कहीं लिखा है। ये स्टोरी मैंने एक किताब में पढ़ी थी जो कि मैं आपके सामने उसको प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो बात दरअसल ये है, सन 1915 में ऑस्ट्रेलिया में यूरियन नाम की जगह पर एक परिवार रहा करता था। वह परिवार कम से कम उस घर में 10 से 15 साल से रहा करता था। 15 साल तक उस घर में ऐसा कुछ एक्टिविटी अपने आप होने लगी। वो एक्टिविटी अपने आप होने लगी कि सामने वाला कुछ समझ नहीं पाता था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। डेली बेसिस पे उनके साथ कुछ ना कुछ एक घटना घटित करती होती थी। जैसे उनका अगर चाय का मग कहीं रखा हो तो अपने आप वो मग वहां से गायब हो जाना, कोई ना कोई से सामान एक स्थान से अपने दूसरे स्थान तक चली जाना। ये सब उनके साथ कम से कम 1 से 2 महीने से लगातार होने लगा। 15 साल के बाद, 15 साल से वो परिवार वहां रहता था, लेकिन 15 साल के बाद ये होने लगा 1 से 2 महीने। फिर उनके जो माँ बाप थे, माँ का नाम था यूक्रेन और पिता का नाम था हैरी। हैरी यूक्रेन से बोलते थे कि अपने यहाँ डेली बेसिस पे क्या हो रहा है, ये मैं कुछ समझ में नहीं आ पा रहा था। तो उन्होंने उस समय ऑस्ट्रेलिया के जाने माने पैरानॉर्मल एक्टिविटी को बुलाया, जो कि वहाँ पर जितने भी उस घर में एक्टिविटी होती थी उसको वो एक्सप्लोर करने के लिए, कि अगर यहाँ पर कुछ है तो ये क्या चीज़ है, उनको पूरे जानने के तरीके के तौर पर वो वहाँ पर आए थे। जब कोई भी वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी आता है ना, तो उस समय ये होता था कि ऐसा कुछ नहीं होता था। उनके सामने ऐसा लगता था कि घर एकदम महफूज है। ऐसा करते करते उन्हें कम से कम 1 से 2 से 3 से 4 महीने तक हो गए थे। पैरानॉर्मल एक्टिविटी हर एक सप्ताह में आते थे उनके घर को एब्जॉर्व करने, फ्लोर करने कि यहाँ पर ऐसा क्या है, लेकिन ऐसा उन्हें कभी भी कुछ भी पता नहीं चला। समय बीतता गया और वो एक्टिविटी उनके साथ कुछ समय के लिए बंद हो गई थी। अब ये मुझे नहीं पता वो एक्टिविटी क्यों बंद हो गई थी, लेकिन उसके कुछ समय बाद, करीबन 1 साल बाद 1951 में फिर एक घटना घटी। उस घर में एक लड़की जो कि उनकी बेटी थी, उसकी अचानक से डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद उनके माता पिता को ये समझ नहीं आ पा रहा था कि हमारी बच्चे की डेथ कैसे हो गई, जबकि वो एकदम स्वस्थ थी, उसे किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। वो छोटी थी पर स्कूल जाना, 10th क्लास के समथिंग वो लड़की थी, 10th क्लास में वो पढ़ती थी। स्कूल आना, अपना होमवर्क करना, टाइम से सब करना। वो जब मॉर्निंग में वह सुबह उसके मम्मी पापा उसके पास गए, उससे जगा रहे, तो उन्हें पता ही नहीं चला। उसकी बेटी एकदम बेहोश हालत में थी। उन्हें ऐसा लगा, लेकिन वो ऐसा नहीं था। उसकी बेटी ने रात को 1:45 पे अपना दम तोड़ दिया था। अब ये बात मुझे कैसे पता कि रात को ही 1:45 पे दम तोड़ जाता, जब अगले दिन पैरानॉर्मल एक्टिविटी को बुलाया। उन्होंने डॉक्टर को नहीं बुलाया, कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये यहाँ पर जो जान गई है, हमारी बेटी की जो जान गई है, ये किसी शैतान ने ली है जो उस घर में रहता था। उन्हें ऐसा लगा था। जब पैरानॉर्मल एक्टिविटी आए तो उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है, उनको पूरा समझाया फिर से कि हम जब भी आते थे ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम 3 से 4 महीने तक आपके घर को एब्जॉर्व करा, फ्लोर करा, यहाँ हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। फिर एकदम से ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर आपकी बेटी की डेथ हो गई। फिर उन्होंने जानने के लिए पूरे कमरे में कैमरे लगा दिए थे। जी हाँ, उन्होंने पूरे कमरे में कैमरे लगा दिए थे। कैमरे लगाने के बाद उन्हें धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि यहाँ पर ये कुछ हो रहा है। उन्हें थोड़ा बहुत एहसास होने लगा था कि उनके आसपास कुछ ना कुछ चीजें हैं जो कि उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर रही है, उन्हें कुछ बुलाना चाह रही है, उन्हें कुछ कहना चाह रही है। फिर जो पैरानॉर्मल एक्टिवेटर थे, उन्होंने अपने आप से एक दूसरे से कन्वर्सेशन किया। उसके बाद समझा कि क्या बात है, इन्होंने बच्ची की जान सही में ली है या फिर बच्ची को किसी दौरे के कारण इसकी डेथ हुई है। वो जानने के लिए कम से कम पैरानॉर्मल एक्टिवेटर इनके घर में 1 महीने तक लगातार फिर आने लगे। हैरान करने वाली बात यहाँ है, उस घर में 20 साल पहले, जी हाँ 20 साल पहले 1930 में एक बूढ़े अंकल की, जिनका नाम था कोस्टबारो, जी हाँ दोस्तों उनका नाम था कोस्टबारो, उनकी डेथ हो गई थी। उन्हें उनके जो लड़के वहाँ रहते थे
उन्होंने वहीं उन्हें दफना दिया था। बात थी पैसों की लालच के कारण। जी हाँ, उन्हें पैसों का बहुत मोह था उनके बच्चों को, तो उन्होंने अपने ही पिता को, उन अंकल को, उन दादा को वहीं पर ही अब उस घर में दफना दिया था। और फिर 5 साल तक उस घर को छोड़कर वो चले गए थे। 5 साल तक उस घर में कोई नहीं आया। उसके बाद ही ये फैमिली आई थी 1935 में, जिन्हें 15 साल तक तो ऐसा कुछ नहीं लगा था। उसके 15 साल बाद ये एक्टिविटी शुरू होने लगी, जो कि 1950 से 1951-52 तक ये चली, जब तक वो हैरी और उनके जो परिवार के लोग रहे। और फिर उनकी मौत, जी हाँ दोस्तों, उसकी मौत किसकी? उनकी लड़की की, जो कि केवल 10th क्लास में पढ़ती थी। और अचानक रात को उसकी मौत कैसे हो गई, ये अभी तक एक तरह का सस्पेंस है। तो जो पैरानॉर्मल एक्टिवेटर थे, उन्होंने फ्लोर करा 1 महीने तक। 1 महीने करने के बाद भी उन्हें सब कुछ नहीं लगा। उन्होंने उस घर में जो आत्मा रहती थी, जो वो अंकल की जो गोस्ट वगैरह जो कुछ भी बोल सकते हैं, उनके बारे में उन्होंने पता करने की कोशिश की थी। अगर ये अंकल यहाँ पर हैं, कुछ है यहाँ पर अदृश्य शक्ति, तो उन्हें कैच करने की, अगर कुछ होगा तो हमसे बात करेंगे। लेकिन ऐसा उन्हें कुछ नहीं लगा। उन्हें बस यह महसूस होता था कि हमारे आस-पास कोई है जो हमें मतलब दिन भर देखता है, हमारी सारी चीज़ों को नोटिस करता है। ऐसा करते करते उन्हें कम से कम 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन उनको बस यही लगता था कि हमारे आस-पास कोई है। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं लगा दोस्तों। समय जैसे बीतता गया, उन्होंने उनके जो लोग हैं, जो वहाँ उस घर में रहते थे, पैरानॉर्मल एक्टिवेटर ने उन्हें कहा कि आप जल्द से जल्द इस घर को खाली करके चले जाइए। इस घर में बहुत सारी ऐसी कुछ राज भी हैं जो हमें महसूस होता करते थे। जी हाँ, हमें महसूस होया करते थे, लेकिन हम उन्हें बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम उसको लेके पूरी तरह शो नहीं है कि यहाँ पर सचमुच कुछ है। उनके माइंड में पूरा वही चलता था। और जब उन्होंने ये बात उनके हैरी को बताई, उसकी माँ यूक्रेन को, तो एकदम घबरा गई थी वो समझ नहीं पा रही थी कि हमारी बेटी की जान आखिर किसने ली है। बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी उनकी बेटी की जान उन्होंने किसने ली है। और कम से कम ये सिलसिला 2 साल तक चला था, 1950 से 1951 तक। और फिर उन्होंने आखिरकार डिसाइड करा, उनकी एक बेटा और एक लड़की और बचे हुए थे, तो उन्होंने उनके भविष्य को देखते हुए वो जगह को खाली कर दी है। दोस्तों, ये जगह हॉस्टल है के एक शहर के अंदर स्थित है। अगर आप चाहें कभी हॉस्टल जाएं तो वहाँ जाके ये जगह को विज़िट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी कुछ हॉन्टेड प्लेसेस भी हैं, लेकिन ये जो मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ, ये किसी भी गूगल पे या क्रोम पे कहीं भी नहीं मिलेंगे दोस्तों। ये सिर्फ मैं किताब के ज़रिए आपको बताता हूँ, पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको उस कहानी से रूबरू कराता हूँ दोस्तों। या आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे कोई से भी चैनल पे कोई सी भी हॉरर स्टोरी, कोई सी भी कहीं भी कंटेंट नहीं मिलेगा दोस्तों। आपको मैं ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है मेरे साथ। अगर आप मुझे फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं डेली बेसिस पे आपको एक से एक ऐसी स्टोरी से रूबरू कराऊंगा जिसके बारे में आपको भी नहीं पता होगा और आपने ना कभी सुनी होगी और ना कभी इस बारे में जाना होगा। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट स्टोरी में एक अच्छी हॉन्टेड प्लेस के बारे में बताऊंगा आपको मैं, ओल्ड वर्ल्ड के बारे में। मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।